सर जी, आप ज़बरदस्ती फंसा के अजीब सा सवाल पैदा कर रहे हो। मामन जी हमारा शेर है और मैं तो ये कहता हूँ रईसा जी भी एक दमदार नेता हैं, जो बात है जो कही जाएगी। रईसा जी अपने मन में नेता हैं, दमदार नेता हैं। हर जिला की छोटी बड़ी खबरों के लिए पल पल मेवात न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जाबिर साहब, सबसे पहला तो मेवात चैनल पे स्वागत है। देखो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा था, आपने आवाज़ दी और मैं रुक गया क्योंकि बिर 84 में यात्रा चल रही है। मैं एक बार तो ये सोच रहा था कि होगा कोई यात्रा वाला किसी दूसरे को हिला दे रहा होगा, लेकिन फिर मैंने अचानक से सोचा एकदम, तो मुझे ऐसा लगा कि यार तुझे ही कोई आवाज़ दे रहा है। तो मैं लौट के आया। तो बात ये है कि जनाब, जो नासिर और जुनैद का मामला है उसमें हकीकत तो ये है कि 302 के मुलजिम वो बन चुके हैं। अगर वो निकलते हैं, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और रही बात उसकी जो मेन मुलजिम है, वो भी मेन मुलजिम बन चुका उसमें, और उसमें चार्जशीट भी पेश हो गई। अब मसला इस चीज़ का है कि साहब थोड़ा वक्त लगता है, अदर स्टेट है। मैं भी नहीं समझ रहा था, मैं भी ये सोच रहा था कि मूसी का बच्चा है, फटाक से पकड़ लाएंगे, जल्दी से पकड़ लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हत्यारा हत्यारा होता है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है, हमारे सैकुल भाई को कल परसों हरियाणा सीआईए पुलिस ने उठाया। सैकुल की जो हत्या है, इससे पहले भी फिर एक मौसम कांड हो चुका है, रामगढ़ में मौसम कांड हो चुका है। तो उसमें इस तरह से नासिर जुनैद के बाद में काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं। तो ये क्या वजह है जो इस तरह से मेवात में हत्या हो रही हैं? इसकी वजह क्या है? और फिर उसके जो इंसाफ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, खामोश बैठ जाते हैं लोग बाग, इसकी क्या वजह है? और कोई इंसाफ उठाता है तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्या वजह है? देखो जी, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम में एकता नहीं है। सबसे बड़ी कमी ये है, हम आपस में टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। अगर कोई हमारा लीडर रहनुमा अच्छा बोलता भी है, अच्छा वक्ता भी है, चाहे वो विधानसभा में मामन खान की बात हो, या वो विधानसभा के अंदर वाजिब अली की बात हो, और या वो आफ्ताब जी की बात हो, या जावेद जी की बात हो, अगर कोई बोलता है तो उसकी टांग खिंचाई करना शुरू पहले कर दे। जैसे कल परसों सकीम सनोप रईसा, उसका बाप जब मंत्री था तब साहिब कांड हुआ था, इनकाउंटर हुआ था साहिब का, तब मौजूदा मंत्री था। अगर उसको कौम ने नहीं बुलाया तो वो यही सोच लेता कि कौम बड़ी है, मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझे कौम ने बनाया है। कौम जब बनाएगी जिम्मेदार तो बनता है आदमी, ऐसा नहीं। खट्टर जी ने यह कहा था कि तुम्हारा मौजूदा मंत्री है, उसे लेके आओ, जो वो कहेगा वो हो जाएगा। इसका मतलब तो राजनीति से ही जो कुछ चल रहा है, सारा सिस्टम राजनीति से चल रहा है। अब क्यों नहीं गया इसका बाप? अब उंगली उठा रहा है मामन खान के ऊपर। मेरे भाई, आपस में नाइत्तिफाकी पैदा ना करो। अगर आपस में नाइत्तिफाकी पैदा करोगे तो मेवातियों खाली नाम रह जाएगा, जगह जगह कुटोगे, जगह जगह पिटोगे, मार खाओगे, तुम्हारा दबदबा सारा ख़त्म हो जाएगा। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ, आखिरकार अगर उन लोगों को भी, सकीम रईसा को मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, भाई है हमारा, लेकिन हकीकत ये है सकीम रईसा जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि एक दूसरे पे गलत टिप्पणी करना, और यह मिसाल तौर पे मैं ही अपने आप को ये मान लूँ कि मैं ही मेवात का सबसे बड़ा नेता हूँ, कोई कुछ नहीं है मेरे सामने, यूँ करके जितना ज़्यादा बोलूँ इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ज़्यादा बोलने से, बकवास करने से और फालतू बोलने से नेता नहीं बनता कोई भी। मामन खान के बारे में आपकी क्या राय है? मामन खान मेवात के लिए एक विधायक हैं फिरोजपुर से, तो वो अच्छे हैं। जैसा उन्होंने जुनैद नासिर कांड पे कहा था कि प्याज जी फोड़ देंगे, वो अब ट्रेंड में चल रहे हैं। ये लफ्ज़ जो विधानसभा में उन्होंने कहा थे, ये शब्द अब ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अब कुछ लोग सकीम रईसा को इसका जवाब भी दे रहे हैं। तो जो आपने अभी बात कही है अब से पहले कि भाई साहिब का हत्याकांड हुआ था, राज्य मंत्री जब उस वक्त रईसा थे, तो उस वक्त उनके इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आप मामन खान के बारे में क्या कहेंगे? मामन खान मेवात के लिए कैसे लीडर हैं? देखो जी, मेवात का अगर मामन खान को कहा जाए ना, हकीकत में मेवात अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए ना,
तो वो मामन खान जी को मिलना चाहिए। मेवात में अगर गोल्ड मेडल, मेवात अवार्ड मिलता है ना, जैसे वर्ल्ड कप होता है, अगर ऐसा कोई अवार्ड हो, गोल्ड हो, तो वो मामन खान जी को मिलना चाहिए। क्यों? लेकिन ये नासिर जुनैद का पहला मामला नहीं है जनाब। और ऐसा नहीं कि मामन खान जी पहली बार फरीदाबाद पुलिस से टकराए हैं। मामन खान जी शुरू से ही ऐसे हैं और कौम के हितैषी हैं। मैं तो कहता हूँ नेताओं में भी कौम के हितैषी होते हैं, यही तो है। जैसे मामन खान जी हैं ना हमारे समाज के अंदर, ऐसे ही गुर्जर हैं, जाट हैं, यादव हैं, और राजस्थान के अंदर और समाजों के अंदर सारे लीडरी को छोड़ के कौम के साथ आके बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ नेता हैं ऐसे जो कौम के साथ नहीं आते हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जावेद जी का, आफ्ताब जी का, और शेर मोहम्मद जी वहाँ आए थे सदर साहब, उनका भी। कोई कुछ उनको कुछ कहता होगा, मैं तो नहीं कहना चाहता उनको, ठीक है। सदर बने हैं तो कौम ने कुछ ना कुछ तो कौम के लिए किया होगा उन्होंने, तो ही तो सदर कहलाते हैं वो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। सैकुल हत्याकांड को लेकर जब सारे नेता मेवात के, हरियाणा मेवात के वहाँ पहुँचे हुए थे फरीदाबाद में, और वहाँ पुलिस प्रशासन से बात कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी गए थे, तो वहाँ तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि भाई अगर इसको अटैक, मान लो जो वहाँ पुलिस वालों ने कहा कि इसका अटैक की बीमारी थी, 100 बहाने उन्होंने जो भी बहाने लगाए थे, लेकिन और नेताओं से पुलिस वाले अच्छे रवैये के साथ बात कर रहे थे, तो वहीं मामन खान में धक्के लगाए गए। इसकी वजह क्या थी? या तो मामन खान ने उनसे कुछ बात कही थी, क्या वजह थी इसकी? देखो जी, मामन खान जी जो बात है वो हक कहते हैं और वो डरते भी नहीं हैं, शेर हैं शेर। अगर मामन खान को कहीं भी, मैं कसम सच बता रहा हूँ मीडिया के सामने, अगर मामन खान का बाल भी अगर ख़राब होता है तो मेरे दिल में दर्द होता भाई। क्यों? मामन हमारा भाई है, बराबर का शेर है, ठीक है। जो विधानसभा में आवाज़ उठाए कौम की, वो कौम का बेटा है मेरे भाई। जो आवाज़ नहीं उठाए वो भड़वा है, नेता नहीं, वो भड़वा है मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं किसी नेता के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा मेरे भाई। जावेद जी भी हमारे भाई, आफ्ताब जी भी, शुक्रिया आफ्ताब जी का, मानता हूँ मैं। लेकिन मामन खान जी ने उनसे ये कहा था कि तुमने इस लड़के को पीट पीट के मार दिया, तुम 302 के मुजरिम हो, हम जाएं इलाज के पास उसे जाने नहीं दे रहे। तो मामन खान जी से तो पहले से ही चिढ़ते हैं ये, जातिवाद तो पहले ही फैला रखा है लोगों ने, क्योंकि आजकल इतना हो चुका है, आपको पता है, नफ़रतें इतनी हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से पुलिस का रवैया थोड़ा ठीक नहीं था फरीदाबाद पुलिस का। हमारी राजस्थान जो पुलिस है एक नंबर सॉलिड पुलिस है। हमारे जो राजस्थान पुलिस का रवैया है एकदम ऐसा है जैसे बात करनी चाहिए आदमी को, ऐसे बात करते हैं। जो सकीम रईसा के बेटे ने जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया है कि जो प्यासी छोड़ देंगे, उसके बाद कई कांड हो चुके हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, मामन खान जी ने जो ये कहा था कि अब की बार भेजना मोनू मानेसर को, प्यासी फोड़ देंगे, ठीक है जी। उसने ये कहा था कि तुम मेवात में मोनू को भेज देना अब की बार, क्योंकि वो बजरंग दल से आते हैं, ठीक है जी। उन्होंने नासिर जुनैद को मारा, उसके ऊपर कहा, वो कांड नासिर जुनैद वाला हो गया, ठीक है। लेकिन मामन के कहने से मूसा का कांड हुआ, उसकी बलि चढ़ाई काट के। मूसा का कांड हुआ जो, मूसा उर्फ मौसम, उसकी बलि चढ़ाई थी काट के मंदिर पे, माया खोदने के लिए किसी तरीके से। और पुलिस ने उन कुछ मुलजिमों को गिरफ़्तार भी कर लिया, उनमें से 1-2 को। ये दूसरा तरीके का कांड हो गया, ठीक है साहब। तीसरा जो ये कांड है, ये पुलिस ने मारा है। किसने मारा है? ये पुलिस ने मारा है। उसमें बजरंग दल वाले, नासिर जुनैद में पुलिस वाले शामिल थे, और इसमें पुलिस ने मारा है फरीदाबाद में जो ये है। तो ये मामन थोड़ा मरवा रहा है इनको सबको, मामन थोड़ा मरवा रहा है कह के। मामन तो ये कह रहा है कि मेवात के लोगों एक हो जाओ, चाहे आपस में तुम कुछ भी हो, जब तुम्हारे साथ में कोई घटना हो तो एक हो जाओ, चाहे कोई कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, आरजेडी में हो, जेडी में हो, एसपी में हो, बीएसपी में हो, हैं एमआईएम में हो, हैं या कोई असदुद्दीन अवैसी का आदमी हो, सब एक हो जाओ। नहीं, उनका सीधा सीधा ये टारगेट है कि अगर ये हत्या हुई है, ये सिर्फ मम्मन की जो बोले थे विधानसभा के अंदर के प्यासी फोड़ देंगे, ये सारे उसी की वजह से हुए हैं। सर जी, आप ज़बरदस्ती फंसा के अजीब सा सवाल पैदा कर रहे हो, बार बार आप पूछना चाह रहे हो उसको। बात ये है कि जो सकीम रईसा जी ने कहा है कि अब क्यों ना फोड़ दी प्यासी। देख, प्यासी फोड़ने की बात तो ये मेरे भाई, आपकी सरकार है, आपके पिताजी पहले कौम ने जो जिताए थे वो निर्दलीय जिताए थे। आप बीजेपी से नहीं जीते थे? बीजेपी से जीते थे क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप दूर रहिए प्लीज़। आप हैं बीजेपी से जीते थे क्या? निर्दलीय जीते थे, बल्ला से, बल्ला का निशान था।
कौम ने वोट दी थी, फिर बीजेपी में क्यों गए बीजेपी में? बताओ मुझे। स्वार्थ के लिए गए ना, मकसद के लिए गए? जब कौम ने वोट दी, कौम का बेटा मरा, फिर तुम कौम की तरफ क्यों ना आए? नहीं, उनका कहना ये था कि जब वो साहिब हत्याकांड हुआ था तो मेरे पिताजी को जो कमेटी बनी थी उसमें मेरे पिताजी को शामिल नहीं किया गया था। उनका ये कहना है, रईसा के साहबजादे का। तो आपके पिताजी को शामिल नहीं किया तो आपके पिताजी खुदा के शामिल हो जाते उसमें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि आपके पिताजी जब वोट मांगने जाते हैं, जब भी तो जनता के पास खुद जाते हैं। जब मंत्री बन गए, वोट मिल गई मेरे भाई, फिर थोड़ा सा हमें एहसास हो जाता है कि हम बड़े हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई। देखो, सकीम रईसा हो या कोई भी हो, किसी व्यक्तिगत आदमी के ऊपर टिप्पणी करना गलत है आपस में। मामन जी हमारा शेर है, और मैं तो ये कहता हूँ रईसा जी भी एक दमदार नेता हैं। जो बात है जो कही जाएगी, रईसा जी अपने मन में नेता हैं, दमदार नेता हैं, लेकिन सकीम रईसा का जो अल्फाज है ये गलत है। कहीं ना कहीं अपने बाप की छवि है, उसको ख़राब करने के लायक ये अल्फाज जो हैं वहाँ तक ले जाते हैं। अच्छा, जो ये हरियाणा से यहाँ सीआईए पुलिस आती है और ये बजरंग दल वाले आते हैं, बजरंग दलों ने साफ बात है जुनैद नासिर की हत्या की है, उनके साथ में पुलिस वाले मिले हुए थे। तो इस तरह से हरियाणा से जो चल कर आते हैं फिर राजस्थान में एंट्री होती है। इसी तरह सीआईए पुलिस है या कोई भी साइबर कोई भी टीम है पुलिस की, वो हरियाणा से चलकर यहाँ आते हैं या किसी और अदर स्टेट चल कर आते हैं और फिर यहाँ से दिल चाहा उसको उठा कर ले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने फरीदाबाद में भी एक भाषण दिया था कि भाई कि कोई भी अगर सीआईए पुलिस हो या कोई पुलिस हो, बगैर परमिशन के अगर राजस्थान में आती है तो उसका हाथ पैर तोड़ दो, इस तरह का आपने कुछ अल्फाज कहे थे। तो अब आप किया तो इसके लिए कोई कमेटी तैयार कर रहे हैं आप कि भाई इस तरह से कोई भी परमिशन, बगैर परमिशन कोई पुलिस अदर स्टेट में जाती है तो उसका हाथ पैर तोड़ दो? देखो जनाब, बात यह है, अगर कोई सिविल में आके आपको उठाता है और हमारे थाने के बिना इत्तिला के, तो आपको क्या पता पुलिस है कि कोई और है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। इसलिए आप उनको ये मत समझो कि ये हमारे रक्षक हैं। रक्षक तो भूल जाओ मेरे भाई, सेल्फ डिफेंस है आपके लिए। चोर हैं, वो चोर हैं जो बिना इत्तिला के, अगर मिसाल तौर पे मैं कामा थाने के एरिया में रहता हूँ, ये पहाड़ी के एरिया में रहता हूँ, पहाड़ी थाने से कोई चीज़ चोरी होती है घाटमिका से, तो मेरा थाना पहाड़ी लगता है, तो मैं पहाड़ी में FIR दर्ज कराऊंगा जाके। और कामा का चोरी करके ले गया तो कामा थाना को इत्तिला कौन करेगा? पहाड़ी थाना ही तो करेगा। कामा थाना पहले पहाड़ी आएगा, फिर जांच करेगा। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भाई? लीगल इलीगल सब एक इशारा कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी गुंडागर्दी करता है, पुलिस हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए है। और रही बात ये, जब आदमी की जान ही जा रही है तो एक एक करके ऐसे मरने से फ़ायदा क्या मेरे भाई? हैं? चलिए खैर, ये जुड़ रहे थे हमारे साथ में नासिर और जुनैद के भाई जाबिर, जो काफ़ी चर्चाओं में पहले रहे हैं और अभी भी चर्चाओं में हैं। चाहे नासिर जुनैद का कांड हो या फिर वारिस का कांड हो या फिर पहलू का कांड हो, ये शुरू से चर्चा में रहे।